हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का एक और चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 6 है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में आइए समझते हैं कि क्या होती है लीनियर इनइक्वालिटीज़ और उसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, सीबीएसई ने इस साल क्लास 11 से इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं टच किया है। मतलब ये चैप्टर जैसे आपका था पिछले साल से उसी तरह है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। आप इससे समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 11th के लिए तो आपको यहाँ केवल समझना है, लेकिन 12th क्लास में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, और वहाँ पे आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। इसमें फिर ग्राफिकल मेथड होगा, वो आपको आगे बताएंगे। तो आप जानते हैं कि इक्वेशन के बारे में आपको आइडिया है ऑलरेडी, पहले से आप बहुत कुछ जानते हैं कि LHS में एक क्वांटिटी है और RHS में एक क्वांटिटी है। दोनों क्वांटिटी को आप इक्वल कर दिए तो इक्वेशन हो गया है। जैसे हम लिखते हैं कि 5x इज इक्वल टू 25, तो यह इक्वेशन हुआ। ठीक है, LHS में एक एक्सप्रेशन है 5x, इसमें x वेरिएबल है और यह इक्वल है 25 के। तो इससे आप फाइंड करते थे कि x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ मल्टीप्लाई था तो डिवाइड होकर के हो जाता था 25/5 इज इक्वल टू 5। तो आप इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करते थे और ये लीनियर इक्वेशन होता था, 1 वेरिएबल है। ऐसा भी आप देखे होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 17। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। तो इक्वेशन आप जानते हैं। तो इस इक्वेशन में ये जो इक्वलिटी का साइन है, यही इसको इक्वेशन बनाता है, LHS को और RHS से के इक्वल कर देता है। लेकिन इसका अपोजिट हो जाए, अगर मान लीजिए यह एक्सप्रेशन इस तरह से लिख दिया जाए कि यहाँ इक्वल टू का साइन न लिख के अगर साइन ऐसा लगा दिया जाए, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इक्वल तो नहीं है। तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, 5x माइनस 3y इज लेस देन 17। तो यह जो लेस देन है, जो कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तब इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। यह एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको बोलेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, सिंपल मतलब मीनिंग है। जैसे कंप्लीट से इनकम्प्लीट इंग्लिश वर्ड है, उसका अपोजिट बन गया, उसी तरह से यहाँ है। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है और कब हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसा सिचुएशन अलजेब्रा में आ जाती है, ये हम लोग जब एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ आइए देखते हैं कि इनइक्वालिटी कितने तरह की होती है, बिल्कुल बेसिक थ्योरी चीज़। अगर मैं आपको ये ना भी बताऊँ तब भी कोई फ़र्क नहीं है, आप ऑलरेडी आपको इतना आइडिया है। लेकिन यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड और सिस्टमेटिक वे स्टडी का यही होगा। तो आप पहले ये जान लीजिए कि टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ और उसको पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे किया जाता है और कैसे उसको लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये है इनइक्वालिटीज़, इसको बोलते हैं लेस देन या लेसर देन। जैसे मान लीजिए अगर लिख दिया गया कि x और y ये दो वेरिएबल हैं, दो क्वांटिटी हैं और उनमें रिलेशन इस तरह से है कि x इज लेस देन y। देखिए, रीड हमेशा किया जाता है लेफ्ट टू राइट। आप इसको यह भी पढ़ सकते हैं, ये जो लिखा गया है इसका मीनिंग है कि y इज़ ग्रेटर देन x। बिना किसी कन्फ्यूजन के आप लिख सकते हैं कि y इज़ ग्रेटर देन x। लेकिन यह सही तरीका नहीं है, जो सिस्टमेटिक वे है स्टडी इसको रीड करने का, वह x इज़ लेस देन y ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको मान लीजिए यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा है 7, अब बोला जा रहा है इसके बीच में इनइक्वालिटी इंसर्ट करिए, तो आप दोनों इनइक्वालिटी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया 5 इज़ लेस देन 7, इसको ये पढ़ा जाएगा। या एक कह सकते हैं 7 इज़ ग्रेटर देन 5, लेकिन लेफ्ट टू राइट जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ा जाएगा 5 इज़ लेस देन 7। ठीक, तो लेफ्ट टू राइट, तो पहला तो हो गया लेस देन, दूसरा इसी तरह हो जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन। तो लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये सिचुएशन आ गई। इसका मतलब होता है कि लेस देन और इक्वल टू, और यह हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू।
और यह सिर्फ लेस देन है, इसीलिए इन दोनों को बोलते हैं स्ट्रिक्ट और इन दोनों को बोलते हैं स्लैक इनइक्वलिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, स्ट्रिक्टली ये हो रहा है और यहाँ ये लग जाने से दोनों कंडीशन आ गई। अब इसका मतलब यहाँ इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर कट है कि ये लेस देन है, ग्रेटर देन है। लेकिन लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, यहाँ देख रहे हैं और लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर यह लिखें कि 5 और 7, तो एक यह हो गया और 5 और 7 एक ये हो गई, दो इनइक्वलिटीज़। और मान लीजिए यहाँ 10 इज़ ग्रेटर दैन 1 और 10 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इसमें कौन सा सही है? चारों इनइक्वलिटी इन्वॉल्व हो गई, इसमें कौन सही है कौन गलत है आप बताइए। देखिए 5 इज़ लेस दैन 7, एब्सोल्युटली करेक्ट। 10 इज़ लेस दैन 1, नो प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट and this is also correct because in this type of inequality you may have two situations. 5 is either less than 7 or equal to 7, but in this case 5 is never equal to 7, so equal to relation will be omitted, उसको आप छोड़ देंगे equal to वाला, तो आपकी इनइक्वलिटी सही हो जाएगी लेस देन की वजह से, इक्वल टू की वजह से सही नहीं हो रही है। तो एक भी अगर केस मिल गया, चाहे लेस देन मिल जाए या इक्वल टू, तब भी सही हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पे इसका मतलब यह हो गया कि इसको लिख सकते हैं आप 7 इज़ लेस देन इक्वल टू 7। हाँ एकदम सही है, ये भी सही है, क्योंकि यह लेस देन की वजह से इक्वल करेक्ट नहीं हो रहा है, ये इक्वल टू से सही हो रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा करेक्ट। और यह देखिए 10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, पढ़ा ये जाएगा 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन इसका मतलब एक करेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, 10 इज़ लेस देन 10 इज़ ग्रेटर देन 1, इसकी वजह से हो रहा है। ये वाला रॉन्ग है और ये वाला सही है, तो अगर एक भी सही हुआ तो ये पूरी इनइक्वलिटीज़ सही हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये इक्वल टू की वजह से करेक्ट हो रहा है और ये ग्रेटर देन की वजह से करेक्ट हो रहा है। तो ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई भी एक केस मिल गया तो इनइक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो आप ये समझ गए। अब इसका मतलब ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इसका इंटरप्रिटेशन कि जैसे मान लीजिए कि कैसे इनइक्वलिटी को सॉल्व करते समय कुछ ऑपरेशन समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे है, मान लीजिए 5 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक, 5 इज़ ग्रेटर 1 मत लीजिए, 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक। तो 5 में अगर आप कोई क्वांटिटी ऐड करिए तो 5 प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 3 प्लस 1। ये इक्वेशन जैसा ही हो गया कि x इज़ ग्रेटर देन y, तो x प्लस 1 इज आल्सो ग्रेटर देन y प्लस 1। अब यहाँ 5 माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 3 माइनस 1, तो इसका मतलब x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन y माइनस 1। 1 ही नहीं, कुछ भी आप इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, जो LHS में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वही अगर RHS में सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनइक्वालिटीज़ नो चेंज, यह वही चल रहा है। 5 माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 3 माइनस 1, उसी तरह x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन y माइनस 1। अब यहाँ अगर आप 2 इंटू 5 कर दीजिए तो ग्रेटर देन 2 इंटू 3, तो ये भी हो जाएगा 2 इंटू एक्स ग्रेटर देन 2 इंटू वाई, ठीक। अब यहाँ अगर 5/2 कर दीजिए तो ये भी ग्रेटर देन 3/2, और यह x/2 ग्रेटर देन y/2, इनइक्वलिटी एग्जिस्ट हो रही है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आप मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से, तो इनइक्वलिटी एग्जिस्ट किया। अब ज़रा एक दूसरा केस देखिए, अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दें इंटू 5, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी क्या होगी, -2 इंटू 3। अब देखिए -10 -6,
तो अगर हम ये लिख दें कि -10 इज़ ग्रेटर देन -6, तो गलत हो जाएगा। -10 इज़ ऑलवेज लेस देन -6। तो जैसे ही निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए यहाँ -x इज़ लेस देन -y। यह x से -x कैसे हो गया? x को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया है तो यह -x हुआ, और y को भी -1 से मल्टीप्लाई किया तो -y हुआ। तो यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ग्रेटर देन था तो यहाँ लेस देन हो गया, रिवर्स हो गई इनइक्वालिटी, ठीक। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे 5/2 था, अगर हम इसको कर दें 5/-2 और यहाँ कर दें 3/-2, तो 5/-2 -2.5, 3/-2 -1.5। तो आपको पता है -1.5 इज़ ग्रेटर देन -2.5, तो यहाँ भी इनइक्वालिटी ये वाली आ जाएगी। और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आप x अपान -2 करेंगे तो यह भी हो जाएगा y अपान -2। तो इनइक्वालिटी जब पॉजिटिव क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई कर रहे थे या डिवाइड कर रहे थे तब चेंज नहीं हो रहे थे, लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो गई, देखिए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है, सपोज़ करिए, ये ऑपरेशन आप समझ लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं किस तरह से हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है कि -x इज़ लेस देन -y, सपोज कर लीजिए एक इनइक्वालिटी इस तरह से है, -x इज़ लेस देन -y, -x इज़ लेस देन -y, तो इम्प्लाइज दैट x और यहाँ y, यहाँ बीच में कौन सी इनइक्वालिटी आएगी? यहाँ माइनस से माइनस आपने कैंसिल कर दिया, तो माइनस कैंसिल करने का मतलब क्या हुआ कि आप -1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ -1 से आपको पता है कि जब नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, लेस देन था तो यह हो जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कहीं है 5 - 3 इज़ लेस देन 10 - 3, ठीक है, यानी 2 इज़ लेस देन 7। तो इम्प्लाइज दैट, अब आप इसको अगर लिख दें 5 और यहाँ लिख दें 10, तो ये 5 कैसे बना? इसमें 3 ऐड कर दिया गया और इसमें भी 3 ऐड कर दिया गया। तो आप ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव क्वांटिटी तो कोई फ़र्क नहीं है, तो यह लेस देन ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से करते हैं। अब इसमें टाइम यहाँ पे लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 6.1 का, उससे और क्लियर हो जाएगा कि इनइक्वालिटीज़ के ऑपरेशन कैसे होते हैं, ठीक। तो इसमें प्रॉब्लम नंबर 4 ज़रा देखिए, 3x + 8 इज़ ग्रेटर देन 2 है। प्रॉब्लम नंबर 4 ये बोल रहा है 3x + 8 इज़ ग्रेटर देन 2। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड x सच दैट x इज एन इंटीजर। तो पहली चीज़ तो बतानी है इसमें कि x बिलोंग्स टू i, तब x की वैल्यू क्या होगी। और दूसरा क्या है? दूसरा इसमें x इज रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r। तो इसको ध्यान में रखते हुए x की वैल्यू बतानी है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो +8 है। तो देखिए इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि LHS में केवल वेरिएबल वाला टर्म हो, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल, और RHS में आपको सब हटाइए यहाँ से, LHS से हटा के RHS में। तो यहाँ 8 है, तो अगर इसमें -8 यहाँ कर दीजिए और -8 यहाँ, तो यह वाला 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -6, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं या 8 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे इम्प्लाइज दैट 3x इज़ ग्रेटर दैन 2 - 8। जैसे इक्वेशन में 8 को ट्रांसफ़र करते हैं उसी तरह इनइक्वालिटी में आपने कर दिया। तो इम्प्लाइज दैट 3x
is greater than -6 implies that x is greater than -2। ठीक, अब x is greater than -2 ये बोल रहा है और इंटीजर होना चाहिए x कोई, तो -2 से ग्रेटर कौन सा इंटीजर होगा? अब बताइए, ग्रेटर -2 से ग्रेटर इंटीजर -1। अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रा करिए तो नंबर लाइन पे मान लीजिए यहाँ -2 हो गया, -2, तो -2 से ग्रेटर किधर वैल्यू मिलेगी? राइट वर्ड्स इधर मिलेगी। तो -2 से बड़ा कहाँ तक? कुछ दिया ही नहीं है कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो इंटीजर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, देखिए अब ग्रेटर देन -2 बोल रहा है, यानी -2 से बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा? -2 से बड़ा इंटीजर आएगा -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक आ जाएगा। तो यहाँ इसको लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए? x इज इक्वल टू, यहाँ तो आप x एक एलिमेंट लिख रहे हैं और यहाँ इस बिलोंग कर ये लिख रहे हैं, तो इसको ज़्यादा अच्छा है आप लिख दीजिए ये सेट है और यह एक एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू दिस। ठीक, अब दूसरा बोला x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर को जब लिखना होगा तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि कहाँ कौन सा रियल नंबर ले सकते हैं इसमें। तो -2 से बड़ा, यानी -2 यहाँ है और सपोज कर लीजिए कि यहाँ -1 है, -1, और यहाँ सपोज कर लीजिए 0 है। तो आपको पता है -2 और -1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, -2 और -1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर, और -1 और 0 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो यह हो जाएगा, तो पहला तो ये हो गया कि इंटीजर के लिए, और दूसरा रियल नंबर के लिए हो जाएगा -2 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वल साइन नहीं लगा है। तो यह हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, और यह ओपन इंटरवल। इंटरवल का कॉन्सेप्ट आपको सेट में जब सेट थ्योरी पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बहुत डिटेल में बताया गया, मेरा वीडियो भी है उस चैनल पे जा करके आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है। -2 इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं इंक्लूड हो रहा? अगर यह होता यहाँ पे यह, तो इसका मतलब -2 आप इंक्लूड कर लेते, x -2 को टच कर सकता था, तो -2 को टच कर सकता था तो यहाँ पर आप ये वाला ब्रैकेट लगाते। और आपको पता है कि इन्फिनिटी कभी भी इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता, हमेशा ओपन इंटरवल होता है, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि देखिए इन्फिनिटी आपको सेट थ्योरी में भी बताए थे कि इन्फिनिटी केवल एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, ग्रेटर दैन द ग्रेटेस्ट। अगर प्लस इन्फिनिटी है, कोई वैल्यू नहीं है, एक सिंबल है, कोई नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। भले नंबर लाइन पे हम लोग लिखते हैं इन्फिनिटी, इधर प्लस और इधर माइनस इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी यहाँ रुक नहीं रहा है, आपने यहाँ पे एरो बना दिया, मतलब वो आगे कहीं जाएगा, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हमने डायरेक्शन दे के रोक दिया। तो इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं है, न कोई नंबर है, इन्फिनिटी केवल सिंबल है। तो यहाँ पे ये वाला साइन नहीं है, इसलिए ये इंटरवल लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ लग जाएगा -2। अच्छा, अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये बताइए, अगर मान लीजिए इसको नंबर लाइन पे बोल देता कि नंबर लाइन पे इसको सॉल्व करिए, तब क्या करते? तो नंबर लाइन पे जब सॉल्व करना होता तो -2 को इंक्लूड नहीं कराते। ये -2 था तो यह यहाँ पे हॉलो बनता, और -2 से लेके इसको बोल्ड कर देते इधर तक का, ये पूरा, क्योंकि -2 से -1 के बीच में इनफाइनाइट है, तो ये पूरा यहाँ भी सलूशन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जब रियल नंबर बोलेगा, और ये आपको पता है कि नंबर लाइन रियल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं। तो यह हो जाता है नंबर लाइन पे, या बोलता ग्राफिकली सॉल्व करो, तो यही इसका ग्राफ है इस सॉल्यूशन का। ठीक है, अभी और भी आगे क्वेश्चन है, तो आइए अब अगला कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसमें, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें अब आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आइए एक बार जरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है
-12x इज ग्रेटर देन 30। तो क्या करना है, केवल x की वैल्यू बताना है। हाँ, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। तो पहला बोल रहा है x इज ए नेचुरल नंबर, इसका मतलब x बिलोंग्स टू n, और दूसरा बोल रहा है x इज एन इंटीजर, x बिलोंग्स टू i। इसको ध्यान में रखते हुए सोल्यूशन देना है, नहीं कि x कुछ भी आप लिख दिए। अब देखिए, आपको जो बताया गया है आपको LHS में केवल x रखना है, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि x की तो वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आप इम्प्लाइज दैट x, और यहाँ लिख सकते हैं 30/-12। निगेटिव क्वांटिटी से आप डिवाइड कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। तो नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया, आ गया तुरंत एप्लीकेशन उसका। तो इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन, यह आ जाएगा आपका 5/2 -5/2। x इज लेस देन -5/2, यह आ गया, ये सोल्यूशन है। लेकिन x की यह वैल्यू नहीं हो, बोला नेचुरल नंबर। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो -5/2 से छोटा हो, क्योंकि x इज लेस देन, x लेस देन है इससे, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये इसका हो गया पहला 5। आपको x की कोई भी नहीं, यानी एम्प्टी सेट मिलेगा। जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें कोई भी नहीं। तो लिखने का तरीका क्या है, 5 आपको पता है, एम्प्टी सेट। या आप सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हैं, नो वैल्यू ऑफ x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यह लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप सेट के सिंबल को अप्लाई कर रहे हैं। और x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर क्या होगा अब आप बताइए। x इज लेस देन -2.5, तो -2.5 से छोटा इंटीजर, -2.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको इससे छोटा इंटीजर -3, -4, -5, -6, -∞। तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞। तो इसको -∞ लिखते नहीं हैं बेसिकली, आप इसको डॉट 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 लगा के और कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ -3, -2 नहीं ले सकते, तो एक दो और नंबर यहाँ दिखा दीजिए, -4, -3, बस आगे नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे ही -2 करेंगे तो -2 इज ग्रेटर देन -2.5। तो आपको देखिए, आपको चाहिए था ये वाली इनइक्वलिटी, इसीलिए -2 इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ -3 आ गया, तो ये आपका ये आंसर आ गया। इसको देखते हुए आप सॉल्व करेंगे। अब आइए कुछ और क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व करते हैं, और धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बता दें आपको, जैसे मान लीजिए x इज़ ग्रेटर देन y, x एंड y नॉट इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन y है, तो 1/x और 1/y, यहाँ इनइक्वलिटी, ये भी इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। आप इसको देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए -2 इज ग्रेटर देन -5, -2 इज ग्रेटर देन -5, तो 1/-2 और 1/-5 कौन सी इनइक्वलिटी आएगी, लेस देन, क्योंकि ये क्या होगा -0.5 और ये क्या होगा -0.2। तो -0.2 राइट वर्ड्स होगा नंबर लाइन पे, और -0.5 लेफ्ट वर्ड्स होगा। आप रियल नंबर लाइन ड्रा करिए और वहाँ से देखिए होगा। अगर आपको नेगेटिव वाला कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इसको प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ लेंगे अगर प्लस कर लेंगे इसको भी। और यहाँ पे ये कर लिए तो 1/2 और
यहाँ पे देखिए 1/x इज लेस देन 1/y। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए 5 इज ग्रेटर देन 2, यही ना होता, x आप 5 ले रहे थे, y 2 ले रहे थे, तो 1/5 और 1/2 ये वाला और ये, तो यहाँ इनइक्वालिटी क्या होती, रिवर्स हो जाती। इससे देखिए यहाँ अगर ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया। ये बात समझ में आ रही है? इसकी भी ज़रूरत आगे पड़ सकती है। तो आइए एनसीईआरटी के कुछ और प्रॉब्लम करते हैं 6.1 के, तो उससे आपका अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बाकी जो क्वेश्चन है आप घबराइए मत, क्योंकि 2 क्वेश्चन केवल स्टार्टिंग के हुए, इसके बाद सीधे 20 पे जंप कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वह भी बहुत आसान है। और बाकी जो आपको जितनी थ्योरी बता दी गई है दैट इज़ इनफ, मोर देन इनफ सॉल्व करने के लिए। तो एक 20th क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा लेंदी भी है। 20th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या दिया है, इसको x/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5x - 2/3, 5x - 2/3 और क्या है -7x -3/5। ठीक है, तो आपको बताना है कि x क्या होगा, x के लिए, रियल x के लिए। ठीक है, देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि LHS में केवल x होना चाहिए, LHS में, और x के अलावा कुछ ना हो। RHS में आप सब ट्रांसफ़र करिए। तो इसको तो पहले सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है सिंपली, तो इसको अगला स्टेप लिख सकते हैं, x/2 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और 5 का एलसीएम 15, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 25x - 10, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा और माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -21x, और इस माइनस प्लस, तो 3 3 9 प्लस 9 ये आ गया। अब इसको जब फिर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ आएगा 4x और यहाँ आएगा -1, 4x - 1/15 ये आ गया। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15x, ये 15 से आप मल्टीप्लाई कर दिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 15x इज पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8x - 2, तो फिर फाइनली क्या हो जाएगा, 15x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8x - 2। अब इस 8x को इधर लेके आ जाइए, तो आ जाएगा 15x - 8x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो फाइनली क्या आ गया, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। ठीक, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, ये आ गया सोल्यूशन। अब यहाँ से आपको बताना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। देखिए इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इंक्लूड हो गया। तो अगर आप नंबर लाइन ड्रा करते, मान लीजिए आपकी नंबर लाइन होती और -2/7 आप कहीं भी आप इसको बता दीजिए -2/7 है और x उससे बड़ा है, तो बड़ा है मतलब राइट वर्ड्स जाएगा, और कहाँ तक जाएगा ये कोई लिमिट नहीं दिया है, तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो यहाँ इन्फिनिटी है, तो -2/7 को इंक्लूड करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सर्कल बनाएंगे उसको डार्क कर देंगे, ये इंक्लूड हो गया -2/7, और यहाँ से लेके जो सॉल्यूशन रीजन है हमारा नंबर लाइन पे उसको बोल्ड कर देंगे पूरा, ये पूरा बोल्ड हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इंक्लूडेड,
नंबर लाइन पे आपने ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, और आपको अगर बताना होता तो आप लिखते x बिलोंग्स टू -2/7 कॉमा इन्फिनिटी। अब -2/7 पे ओपन होगा कि क्लोज? क्लोज, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है, तो ये लग गया ऐसा, और यहाँ इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है। तो दोनों तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, मुझे अब पूरी उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटीज़ का क्लियर हो गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको एल्जेब्रिकली। ठीक, अब इसके बाद आइए देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम इसी एक्सरसाइज के। मुझे लगता है कि ये वीडियो मोर देन 30 मिनट्स का होने जा रहा है या हो चुका है लगभग। तो अब हम जो वर्ड प्रॉब्लम है इस 6.1 NCERT एक्सरसाइज के, इसको दूसरे वीडियो में इसको आपको समझाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके, और आप देखिए आपका कॉन्सेप्ट कितना हद तक क्लियर हुआ।